फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 28 तक। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोला, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खड में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह मेदियों और फारसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्होंने राजा से कहा, दानियल यूदा के निर्वासितों में से एक, आपके द्वारा घोषित निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करता। वह दिन में 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दानियल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयत्न किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदियों और फारसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। इस पर राजा ने दानियल को ले आने और सिंहों के खड में डालने का आदेश दिया। उसने दानियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड के द्वार पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मुहर लगाई, जिससे कोई भी दानियल के पक्ष में हस्तक्षेप ना कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पांव फटते ही उठा और सिंहों के खड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज में दानियल को पुकार कर कहा, ओ दानियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा और उसने दानियल को खड से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर दानियल को खड से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड में डाल देने का आदेश दिया। वे खड के फर्श तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर टूटकर उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। इसके बाद राजा ने पृथ्वी पर के लोगों, राष्ट्रों
और भाषा भाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरी राजाज्ञा यह है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग दानियेल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उनका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने दानियेल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहें, बर्फ और शीत प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पाला और हिम प्रभु को धन्य कहें, रात और दिन प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। ज्योति और अंधकार प्रभु को धन्य कहें, बिजली और बादल प्रभु को धन्य कहें। समस्त पृथ्वी प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। alleluia। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 28। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों, वे पहाड़ों पर भाग जाए। जो जेरूशलेम में हो, वे बाहर निकल जाए। जो देहात में हो, वे नगर में न जाए, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा
जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के रस व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो वह उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारे मुक्ति निकट है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरा ढाल और गौरव है। वही हमारा सिर ऊंचा करता है। इसलिए मैं प्रभु को ऊंचे स्वर में पुकारता हूं, क्योंकि वह अपने पवित्र पर्वत से उत्तर देता है। इसलिए मैं लेटकर निश्चित सो जाता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। और जो भी प्रभु के शरण आते हैं वे आनंद मनाएंगे। प्रभु उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे और सदा आनंद के गीत गाते रहेंगे। आज के पहले पाठ में राजा दानियल के ग्रंथ में राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी मूर्ति बनवाई और उसी को ईश्वर मान बैठा और सबों को कहा, अपने सभी ईश्वर को छोड़ मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करे। दानियल उनके दो साथी जो ईश्वर की दया और करुणा को जानते थे, वे जानते थे कि ईश्वर मेरा ढाल और गौरव है। वही मेरा सिर ऊंचा करता है, वह मुझे संभालता है। इसलिए मैं शत्रुओं से नहीं डरता। जो प्रभु की शरण जाते हैं वे आनंद मनाते हैं और वे आनंद के गीत गाते हैं। और दानियल ईश्वर पर भरोसा करते हुए वही किया जो ईश्वर को प्रिय था। राजा जिसने ईश्वर का स्थान ले लिया था, उसे यह मालूम हुआ कि वह अपने भगवान की पूजा करता है, तो उसे शेरों के पिंड में डाल दिया। शेर के भूखे शेर के खड्डों में डाल दिया। और ईश्वर का वचन कहता है, तुम न अचानक आ पड़ने वाले आतंक से डरोगे, न
ना खतरे से डरोगे, ना युद्धों और आक्रमण से डरोगे, क्योंकि ईश्वर तेरा हाथ थाम लेगा और हर बुराई से तुम्हें बचाएगा। यह बात दानियल हृदय से जानता था, इसलिए वो भूखा शेर दानियल को कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसका विश्वास जीवंत ईश्वर पर था। आज इंसान ऐसे ही मूर्ति की पूजा करता है जिसमें जान है ही नहीं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है उसी को भगवान माना, और जिसने भगवान इस संसार और सृष्टि को बनाया, हमें बनाया, हम उसे भुला देते हैं। हम अपने विचारों का पूजा करते हैं, हम अपने अंदर से निकले हुए स्वार्थ की पूजा करते हैं, और यही पूजा ईश्वर की आराधना बनता है। हम वैसे ही सूख जाते हैं जिस प्रकार एक सूखी लकड़ी पर कितना भी पानी जाए उस पर कुछ नहीं होता। आज संसार की चीज ही भगवान बन गया है। आज शरीर की कामना ही भगवान बन गया है। आज लालच ही ईश्वर बन गया है। जमीन खरीदना, घर बनाना, यही जीवन का मकसद है। हम अपने बच्चों को आयासी जीवन की कामना करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ईश्वरमय बनने के लिए हम प्रेरणा नहीं दे पाते हैं। हम संसार के चीजों से ही लाद देते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम पर हम बैठते ही नहीं हैं। आज हमारा परिवार के बाल बच्चे और हम इसलिए भटक गए हैं क्योंकि हम ईश्वर से मार्ग भटक गया। अपना संतुलन हमने बिगाड़ लिया है। यही कारण है कि आज यीशु कहते हैं, जब यरूशलेम को सेनाओं से घिरा देखोगे तो समझना सर्वनाश निश्चित है। ये धर्म ग्रंथ उस समय लिखा गया जब खून खराबा चल रहा था। यीशु के जमाने से लेकर करीब करीब 350 वर्षों तक लगातार खून खराबा होता रहा। ईश्वर के भक्तों को तलवार के घाट उतारा गया। जो मारने वाले निरंकुश शासक अब मारने वाले सेना थे, सब मर करके सड़ करके गल गए। उनका सब चीज समाप्त हो गया। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज संसार में मारकाट है, युद्ध है, महामारी है, यहाँ वहाँ भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, कई लोग आतंकित हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है। ये सब तो यीशु ने पहले ही कह दिया था, और जो कहा था आज हो रहा है। आज हो रहा है। हमें
ईश्वर के पास लौटने की जरूरत है। यीशु जिन्होंने हमारे पापों को रद्द किया अपने खून देकर, वही यीशु हमें पुकारता है। यदि जो कोई उसके पुकार को सुनकर दरवाजा खोलेगा, यीशु हमारे और आपके साथ भोजन करेंगे। वह हमारे साथ हम एक हो जाएंगे और उसके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। हे प्रभु यीशु, आज करीब 2 वर्षों से पूरा संसार कोरोना वायरस से आतंकित है और आज भी कहीं न कहीं यह वायरस सक्रिय हो गया है। यह चीज तूने पहले ही कहा था और वह हो रहा है। हे प्रभु, आज मनुष्य तेरे मार्ग से भटक चुका है। तेरे नाम से लोग आते हैं और लोगों में एक विद्रोह उत्पन्न कर चले जाते हैं। हे प्रभु, एक दूसरे में दुश्मनी का आग फैलाते और एक दूसरे का जीवन तबाह कर रहे हैं। जिस प्रकार शुरुआत से लेकर अंत के राजा तक आतंकित किए, खून खराबा किए, आज भी शासक लोग खून खराबा में व्यस्त है। हे प्रभु, तू अपना आत्मा प्रदान करे ताकि तेरे ही शक्ति से प्रेरित होकर हम एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।